अगर आपके पास में घर या ऑफिस में झाड़ू पोछा करने का टाइम नहीं है तो ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो आपको लेना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली आपके घर या ऑफिस में घूम घूम कर डस्ट को कलेक्ट करता है। ऑल्सो मॉपिंग यानी कि ये पोछा भी लगा देता है। बैटरी खत्म होने पे ये खुद से डॉकिंग स्टेशन पे आता है, चार्ज होता है और फिर वापस सफाई करने के लिए निकल जाता है। ये बिना रुके बिना थके फुल्ली ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन ये सस्ते तो बिल्कुल नहीं होते। नॉर्मली 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की प्राइस के अंदर ये आते हैं। बेसिकली ये वो 8 पॉइंट्स जो आपको एक बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। इन पर तो हम वन बाय वन करके बात करेंगे ही। ऑल्सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर रिकमेंड करने वाला हूं विद प्राइस एंड फीचर्स जो आपको 2026 में बाई करने चाहिए। आई नो आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पर काफी सारी वीडियोस देख ली है, बट आई प्रॉमिस ये लास्ट है। एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज इसके अंदर सक्शन पावर काफी ज्यादा होती है, तो डीप क्लीनिंग इन्हीं से पॉसिबल हो पाती है। इनमें डस्ट टैंक काफी बड़ा होता है, तो जहां पर ज्यादा कचरा या डस्ट है वहां पर इसी से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। और इनसे हम फर्श को क्लीन करने के साथ साथ में कारपेट, सोफा, पर्दे, वॉल या फिर गाड़ी को भी क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर से काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन इनको हमें ऑपरेट करना होता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर के जैसे ऑटोमेटिकली क्लीनिंग नहीं करते, लेकिन रोबोट वैक्यूम क्लीनर थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये स्टार्टिंग में हमारे घर या ऑफिस को कंप्लीटली स्कैन करके उसका मैप बना लेते हैं और फिर उसी मैप के अकॉर्डिंग डेली हमारे पूरे घर या ऑफिस के अंदर घूम घूम के सफाई करते रहते हैं। लेकिन ये कॉर्नर या सीढ़ियों पे काम नहीं करते, ये सिर्फ फ्लैट सरफेस पे ही काम करते हैं और इनमें सक्शन पावर थोड़ी कम होती है, तो इनसे डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती है। और अगर आपके घर के अंदर कचरा या फिर डस्ट ज्यादा है देन दिस इज नॉट फॉर यू। ओनली ये तभी यूजफुल है जब आपके घर या ऑफिस का फर्श बिल्कुल फ्लैट है और आपके यहाँ पर डस्ट या फिर कचरा कम ही होता है और आपके पास में टाइम कम लेकिन पैसे ज्यादा है। नंबर 1, सक्शन पावर। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर कितने पावर से डस्ट को कलेक्ट करता है ये डिपेंड करता है उसकी सक्शन पावर पे। और नॉर्मली ये सक्शन पावर 2 से लेकर 10 किलो पास्कल के बीच में होती है। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इफेक्टिवली और डीप क्लीनिंग पॉसिबल हो पाएगी। एक अच्छे रोबोट वैक्यूम क्लीनर में कम से कम 4 से 5 किलो पास्कल की सक्शन पावर होनी चाहिए, तभी वो डिसेंट काम कर पाएगा। एंड इसके अलावा एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर में कितनी कैपेसिटी की बैटरी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी होगी वो उतनी ही ज्यादा देर तक क्लीनिंग करके फिर चार्जिंग पे आएगा। अगर बैटरी कैपेसिटी कम होगी तो वैक्यूम क्लीनर को बार बार अपनी सफाई को बीच में छोड़ के वापस डॉकिंग स्टेशन पे आके चार्ज होना होगा बार बार। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 3 से 5,000 mAh बैटरी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो होनी ही चाहिए। नंबर 3, नेविगेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली अभी के टाइम पर रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये 4 टाइप की नेविगेशन टेक्नोलॉजी आती है। एक तो बिल्कुल रैंडम होती है, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाती है सस्ती सी। दूसरी होती है जो काफी अच्छी है जिसको हम जायरोस्कोप कहते हैं। तीसरी लाइडार जो कि अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा चल रही है। और फिर चौथे नंबर पे आती है लाइडर प्लस एआई कैमरा जो कि काफी एक्सपेंसिव रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ही हमें देखने को मिलती है। बेसिकली एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर इन्हीं नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके घर का स्कैनिंग करता है और फिर इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्लीनिंग कर देता है और एक रूम से दूसरे रूम के अंदर मूवमेंट करता है। या फिर हम स्पॉट क्लीनिंग कराना चाहते हैं तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा हमारे घरों के अंदर काफी सारे सामान वगैरह रखे होते हैं, तो ये उनसे ना टकराए, उनसे बच के फिर क्लीनिंग करे, तो वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाता है। आज की डेट में किसी भी अच्छे रोबोट वैक्यूम क्लीनर में कम से कम जायरोस्कोप नेविगेशन तो होना चाहिए। अगर उसमें लाइडार है तो और भी अच्छी बात है, और अगर उसमें लाइडार प्लस एआई कैमरा है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़े महंगे वाले वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये भी देखना है कि वो किस टाइप की क्लीनिंग कर सकता है। क्या वो सिर्फ डस्ट को कलेक्ट करता है या फिर वो वेट क्लीनिंग यानी कि वो पोछा वगैरह लगाने का काम भी कर देता है। और इसके अलावा क्या वो कारपेट के ऊपर भी काम कर पाता है इफेक्टिवली, या फिर वो वुडन की जो फ्लोर होती है उस पर भी काम कर पाता है या फिर नहीं। मतलब एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर किस टाइप की क्लीनिंग कर सकता है वो भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आप लोग डस्ट को कलेक्ट करने वाला जो टैंक होता है उसकी साइज को भी नोटिस कर सकते हैं। नॉर्मली ये 300 से लेकर 400-500 ml का होता है जो कि 4-5 दिन की सफाई के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको काफी लंबे टाइम तक का स्टॉक मिल जाए तो फिर इस टाइप की रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी मार्केट में आती है जिनके अंदर अलग से एम्प्टी टैंक होता है। तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे ही जो है चार्जिंग के लिए डकिंग स्टेशन पे आएगा तो यहाँ पर चार्जिंग के साथ साथ में जो डस्ट होती है उसको इस बड़े टैंक के अंदर शिफ्ट कर देता है। और इस टाइप का जो टैंक होता है वो लगभग आप मान के चलो 30 से 40 दिन तक ये जो डस्ट या फिर कचरा जो होता है उसको स्टॉक कर लेता है। यानी कि आपको 30 से 40 दिनों के बाद में ही जो है वो इस डब्बे को खाली करके फिर से इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ऐप की कनेक्टिविटी पे भी ध्यान देना है कि उसका ऐप किस तरीके से है, क्या उसके अंदर मैपिंग वगैरह इजिली हो पाती है या फिर नहीं। अगर आप लोग ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आज कौन से रूम के अंदर क्लीनिंग करनी है तो वो आप इजिली कर सके, या फिर कहीं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर धूल या फिर कचरा ज्यादा
गिर गया है तो आप वहां पर स्पॉट क्लीनिंग कराना चाहते हैं तो वो भी इस ऐप के थ्रू इजीली पॉसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो वाईफाई से कनेक्ट होकर अलेक्सा या फिर गूगल से भी कनेक्ट होना चाहिए ताकि आप लोग उसे वॉइस कमांड देकर इजीली घर के अंदर कहीं पर भी क्लीनिंग करवा सके। रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 2-3 टाइप की ब्रश होती है जो कि डस्ट को कलेक्ट करती है। इसके अलावा फिल्टर होता है जो कि डस्ट को फिल्टर करता है, या फिर एक मॉपिंग पैड यानी कि पोछा लगाने का कपड़ा भी नीचे लगा होता है। तो ये जो चीजें होती है इनको हमें बार बार 3 से 4 महीने में रिप्लेस करना होता है। तो इनको रिप्लेस करने के लिए ये मार्केट में अवेलेबल भी होने चाहिए। तो किसी भी रोबोट वैक्यूम क्लीनर को सेलेक्ट करने से पहले आप ये देखो कि उसके अंदर ये जो रिप्लेसमेंट किट लगती है ये क्या मार्केट में अवेलेबल है भी या फिर नहीं, बिकॉज ये हर किसी रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए कस्टमाइज होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आपने किसी एक ऐसे कंपनी का ब्रांड का रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले लिया जिसके ये रिप्लेसमेंट किट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ टाइम के बाद में जैसे ये फिल्टर्स या ब्रश वगैरह खराब हो जाएगी उसके बाद में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आपको वारंटी और सर्विस पे भी ध्यान देना है। जनरली 1 साल की वारंटी आती है इनके ऊपर, लेकिन ये वारंटी और भी ज्यादा मिलती है तो अच्छी बात है। और सर्विस वगैरह की अवेलेबिलिटी भी आप देख लेना है, कभी इसमें कुछ इश्यू आता है तो आपके एरिया के अंदर क्या सर्विसेबल एरिया है कि नहीं वो आप चेक कर लेना। चलिए अब मैं आपको वो टॉप 5 बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर रिकमेंड करता हूं जो आपको 2026 में बाय करने चाहिए, या फिर मैं आपको 5 मॉडल रिकमेंड करने वाला हूं और ये पांचों मॉडल बहुत ही अच्छे मॉडल है। इनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है। पांचों मॉडल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, तो इनमें से कोई भी मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे मॉडल आता है नर्वल फेरो एक्स प्लस, और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें 7.8 किलो पास्कल की सक्शन पावर मिल जाती है जो काफी अच्छी है। यानी कि इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर से आप लोग फर्श के साथ साथ में कारपेट वगैरह को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं, और इतनी सक्शन पावर होने की वजह से ये काफी इफेक्टिवली क्लीनिंग भी कर पाएगा। इसमें 5200 mAh की बैटरी है जो कि 3.5 घंटे तक का पावर बैकअप दे देती है। अगर इसको आप मैक्सिमम सक्शन पावर जो कि है 7.8 किलो पास्कल की इस पर चलाएंगे तो ये जो रनिंग टाइम है ये 3.5 घंटे से गिर के जो है वो 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में ही आ जाना चाहिए। ये फुल कैपेसिटी पे चलेगा तो ज्यादा पावर जो है वो ड्रेन करेगा। इसके नेविगेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो, और ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मैपिंग कर लेता है हमारे घर की, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर के अंदर जो सामान होते हैं उनको बहुत एक्यूरेटली ये जो है स्टडी करता है और उनसे कोलैप्स वगैरह नहीं होता। इसके रिप्लेसमेंट किट की बात करें तो वो 1400 से 1500 रुपए के बीच में अवेलेबल हो जाती है, और इसमें मल्टीपल फिल्टर्स और ब्रश वगैरह होती है जो कि ऑलमोस्ट 1 साल तो आराम से चल ही जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये जो डस्ट को कलेक्ट करता है उस डस्ट को स्टोर करते टाइम उसको कंप्रेस कर देता है। इस वजह से क्या होता है ना कि जो टैंक होता है उसके अंदर काफी ज्यादा डस्ट या कचरा जो है वो स्टोर हो जाता है, और ब्रांड ये क्लेम करता है कि 7 वीक तक का जो डस्ट और जो कचरा है वो इसके अंदर आप लोग स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर डस्ट या कचरा जब भी जमा होता है तो वो कंप्रेस करके उसको फिर जमा करता है। तो इसकी वजह से ज्यादा कचरा और डस्ट इसमें कैप्चर हो पाता है, तो आपको बार बार इसके डस्ट टैंक को खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर 4.3 की एवरेज रेटिंग इसको मिली हुई है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो अभी टाइम पर ये 19,990 रुपए के प्राइस में ये लिस्टेड है। ब्रांड क्लेम करता है कि पैन इंडिया इनकी 350 प्लस से भी ज्यादा सर्विस सेंटर है। अगर सच में इतनी इनके सर्विस सेंटर है तो डेफिनेटली इनकी सर्विस भी काफी अच्छी होगी। तो ये काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो आप लोग 2026 के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर टैप करके डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे मॉडल आता है कैंट ब्रांड की तरफ से, और ये है R1 मॉडल। इसके अंदर 8.5 किलो पास्कल की सक्शन पावर मिलती है जो काफी अच्छी सक्शन पावर मानी जाती है रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए, और इसमें भी 5200 mAh की बैटरी है जो कि 3 घंटे का पावर बैकअप यहाँ पर देने वाली है। ये भी लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज करता है नेविगेशन के लिए, और सेंसर्स जो है वो LDS सेंसर है इसके अंदर जिनसे ये डेटा को कलेक्ट करता है, और ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आप मान सकते हैं। इसकी रिप्लेसमेंट किट मैंने ढूंढने की ट्राई करी है अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, बट मुझे ये नहीं मिली है। आप लोग इस वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर को लेने से पहले एक बार ये सर्च कर लेना कि क्या इसकी जो किट है वो आपको कहीं दिख रही है क्या। अगर आपको इसकी रिप्लेसमेंट किट अगर मिलती है तो ही आप जो है इसको कंसिडर करिएगा, बाकी इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। वैसे ब्रांड अच्छा है कैंट, लेकिन इसके अगर रिप्लेसमेंट किट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको परचेज करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 250 ml का डस्ट कलेक्शन टैंक मिल जाता है, और एंटी कोलिजन एंटी फॉल सेंसर्स हमें इसमें मिल जाते हैं जो कि बाकी रोबोट वैक्यूम क्लीनर में भी हमें मिल ही जाते हैं। लेकिन इस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाई और एस पाथ के अंदर क्लीनिंग करता है, तो इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा इफेक्टिवली क्लीनिंग कर पाता है। बाकी इस मॉडल से आप लोग अपने फर्श,
कारपेट या फिर आपका जो वुडन फ्लोर है उन सब के ऊपर आप बहुत ही आराम से जो है डस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ड्राई और वेट दोनों क्लीनिंग इनसे करवा सकते हैं। इस पर भी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और अभी तक इसको 4.1 की एवरेज रेटिंग मिली हुई है। प्राइस इसकी अभी 23,550 रुपए के आसपास में है और इसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे मॉडल आता है iLife ब्रांड की तरफ से और ये है A20 Pro। इसमें 6.5 किलो पास्कल की सक्शन पावर मिल जाती है जो कि डिसेंट है, काफी अच्छी है। यानी कि इतनी सक्शन पावर से आप लोग अपने फर्श को, जो कि टाइल्स का फर्श हो सकता है या फिर वुडन का फर्श हो सकता है, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो आपका जो कारपेट है उसको भी इजीली यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। बाकी इसमें भी 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 4 घंटे का बैकअप देती है, ऐसा ब्रांड क्लेम करता है। लेकिन ये जो ब्रांड क्लेम होता है ये इससे कम ही रियल लाइफ के अंदर परफॉर्म करेगा। नेविगेशन के लिए इसमें भी लाइडर टेक्नोलॉजी है जो काफी अच्छी बात है। बाकी इसकी रिप्लेसमेंट किट की बात करें तो ये 1000 से लेकर 1100 रुपए के बीच के अंदर मेरे को देखने को मिली है, यानी कि इसकी रिप्लेसमेंट किट इजीली अवेलेबल है। तो फ्यूचर में इसके जो भी कंपोनेंट हमें रिप्लेस करने हैं, जो भी फिल्टर वगैरह रिप्लेस करने हैं, वो हम यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये भी वाई पाथ मोपिंग कर देता है, यानी कि वाई शेप के अंदर जो है काम करता हुआ मोपिंग या फिर क्लीनिंग करता है, जिससे काफी इफेक्टिवली क्लीनिंग यहाँ पर हो पाती है। 300 ml का डस्ट टैंक मिल जाता है, 200 ml का वाटर टैंक मिल जाता है जिसमें हम पानी डाल के रखेंगे तो फिर ये उसी से पोछा लगाने वाला है। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अभी तक 4.4 की इसे एवरेज रेटिंग मिली है विच इज वेरी गुड। और प्राइस की बात कर लेते हैं तो 16,400 रुपए की इसकी प्राइस है। मतलब बाकी जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ उन मॉडल के कंपैरिजन में इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, फीचर्स भी काफी अच्छे हैं और इसकी प्राइस भी बाकी मॉडल से काफी कम है। तो ये मॉडल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये मॉडल काफी अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाइंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे मॉडल आता है इकोवास ब्रांड की तरफ से और ये है Y1 Pro मॉडल जो कि इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल है। इसके सक्शन पावर की बात करें तो 6.5 किलो पास्कल की इसमें सक्शन पावर मिल जाती है और इसमें बैटरी 5200 mAh की है जो कि 5 घंटे के आसपास का पावर बैकअप देगी, ऐसा ब्रांड क्लेम करता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी रियल लाइफ के अंदर देखें तो 3-3.5 घंटे का यहाँ पर बैकअप मिल जाना चाहिए। वैसे 5200 mAh की बैटरी सफिशिएंट होती है और बार बार ये चार्ज भी हो जाता है खुद से, तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसमें भी नेविगेशन के लिए लाइडर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। रिप्लेसमेंट किट इसकी 1000 रुपए के आसपास में है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एंटी टैंगल टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिसकी वजह से ये पैट वगैरह के जो हेयर होते हैं उसको बहुत अच्छे से ये कलेक्ट कर देता है। बाकी इस पर 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अभी तक 4.1 की इसे एवरेज रेटिंग मिली हुई है। अब ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2 अलग अलग मॉडल में मिलता है। एक है Y1 Pro जिसके अंदर नॉर्मल हमें रोबोट वैक्यूम क्लीनर मिलता है, यानी कि इसमें जो डस्ट टैंक है वो इसी के अंदर मिल जाता है। लेकिन दूसरा है Y1 Pro Plus। इसमें क्या होता है ना कि जो ये डॉकिंग स्टेशन है जहां पर चार्जिंग होती है वहां पर अलग से एक बहुत बड़ा डस्ट टैंक होता है जिसको हम एम्प्टी टैंक भी बोल देते हैं। तो जब ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग करने के बाद में चार्जिंग के लिए जाता है तो अंदर की सारी डस्ट जो कचरा होता है उसको इस बड़े वाले टैंक के अंदर शिफ्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है ना कि हमें बार बार इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की जो डस्ट होती है, कचरा होता है, उसके टैंक को हमें खाली नहीं करना पड़ता। ये जो बड़ा सा जो टैंक होता है एम्प्टी टैंक, इसके अंदर हम 40 से 50 दिन का कचरा या डस्ट को स्टोर कर सकते हैं और फिर 40 से 50 दिन के बाद में ही हमें इसे खाली करने की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार हमें खाली करना नहीं होता। तो ये जो पर्टिकुलर रोबोट वैक्यूम क्लीनर है 2 अलग अलग मॉडल में आता है। एक आता है बिना एम्प्टी टैंक के और दूसरा आता है विद एम्प्टी टैंक के। अब ये जो विदाउट एम्प्टी टैंक वाला मॉडल आता है ये 19,999 रुपए की प्राइस में भी लिस्टेड है और ये एम्प्टी टैंक वाला मॉडल 28,900 रुपए के आसपास के प्राइस में अभी अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे लिस्टेड है, तो आप लोग इनको भी परचेस कर सकते हैं। फाइनली हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे मॉडल आता है यूरेका फोर्ब्स ब्रांड की तरफ से और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये भी 2 अलग अलग वेरिएंट में आता है। एक आता है एम्प्टी टैंक के साथ में जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और दूसरा आता है विदाउट एम्प्टी टैंक का। तो आप जो भी मॉडल इनमें लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसका 7 किलो पास्कल का सक्शन पावर है और 3200 mAh की बैटरी है। बैटरी इसकी थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से जो रनिंग टाइम है वो कंपनी 3 घंटे का क्लेम करती है, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ड्रेन होने वाली है। इसमें नेविगेशन के लिए लाइडर 3.0 टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो काफी अच्छी है। इसकी रिप्लेसमेंट किट मुझे थोड़ी सी महंगी लगी जो कि है 2000 से लेकर 2500 रुपए के बीच में। आप एक बार अपने हिसाब से भी सर्च कर लेना कि आपको कितने रुपए के अंदर ये मिल रही है। तो ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन हाँ ये जो रिप्लेसमेंट किट है ये 1 साल तक आराम से यहाँ पर चल जाएगी। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये ड्राई क्लीनिंग कर लेता है, वेट मॉपिंग यहाँ पर इजीली कर लेता है, कारपेट हो गया, वुडन फ्लोर हो गया, मार्बल हो गया, इन सब पे बहुत इजीली काम कर देता है। और ये विद एम्प्टी टैंक भी आता है जो कि मैंने आपको बताया कि एक इसका अलग वेरिएंट भी आता है। तो एम्प्टी टैंक वाला अगर आप मॉडल लेते हैं तो 30 से 40 दिन या 50 दिन तक आपको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके टैंक को, आप लोग इजीली इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर स्पॉट क्लीनिंग वगैरह और वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करना, ये सारी चीजें हमें
मिल जाती है, जो कि बाकी मॉडल्स के अंदर भी हमें मिल ही जाती है। वारंटी की बात कर लेते हैं तो 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, 4 की इसे एवरेज रेटिंग मिली हुई है, और विदाउट एम्प्टी टैंक वाला जो मॉडल है वो 17,999 रुपए की प्राइस में लिस्टेड है, और ये विद एम्प्टी टैंक वाला जो मॉडल है ये 23,999 रुपए की प्राइस में अभी लिस्टेड है। ये काफी अच्छा मॉडल है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसके लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फाइनली ये थे वो टॉप 5 बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो आपको 2026 के अंदर बाय करने चाहिए। इन सब के बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे जाके आप लोग इसकी लेटेस्ट प्राइस भी देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो वहीं से डायरेक्ट इन्हें परचेस भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।